नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने वेदों के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमें वेदों से अपने पुराने इतिहास के बारे में पता चलता, यानी भारत के इतिहास के बारे में हमें पता चलता। आज हम इसके तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत और कहाँ कहाँ से हैं, जहाँ से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। देखिए, आपको यहाँ से भी आज बहुत सारे प्रश्न जो है मिलेंगे पेपर में जो आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और सुनिए मेरी बात को। आप इसको चाहे मेरे साथ पढ़िए या रिवाइज करें, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो करता नहीं हूँ। 10 से 8 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक बार, पहले हमने पढ़ा था, अब हम देखते हैं वेदों तक। अब हम देखते हैं पुराणों से भी हमें पता चलता है। पुराण हमारे पे 18 हैं, जिसको हम पढ़ते हैं तो अपने इतिहास के बारे में जानते हैं कि पहले यहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सबसे पुराना जो पुराण है मत्स्य पुराण है। यहाँ से ये 2 बिंदु मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे, यहाँ से इतना ही है। आगे बौद्ध साहित्य से है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ से जो चीज़ें हमारे पास निकल के आए उनको हम जानेंगे। बौद्ध साहित्य जो ग्रंथ है उसमें त्रिपिटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिपिटक। ये पूछ सकता है बौद्ध साहित्य ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक से संबंधित है। और जो बौद्ध ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। मौर्य काल वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमें, कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ से। और बौद्ध ग्रंथ में से किस में से जानकारी मिलती है? दीप वंश ग्रंथ है और महावंश ग्रंथ है, जहाँ पे मौर्य काल वंश के बारे में उल्लेख किया गया, और ये भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। नागसेन रचित एक है मिलिंद पन्हो, और ये मिलिंद पन्हो किस में लिखी गई है? पाली भाषा में, और ये नागसेन रचित है। यहाँ से किसके बारे में पता चलता है? हिंद यवन शासक जो था मिनांडर, उसके बारे में पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आप इसको ध्यान रखें। हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो वो पता चलता है नागसेन के द्वारा जो रचना की गई थी मिलिंद पन्हो, जिसका नाम जो किस भाषा में थे? पाली भाषा में। 2-3 प्रश्न नहीं, किस मिलिंद पन्हो किस भाषा में थी? पाली भाषा में थी। मिलिंद पन्हो किसने के द्वारा रचित की गई? नागसेन के द्वारा। मिलिंद पन्हो में किसके बारे में जानकारी मिलती है? यवन शासक मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, एक ही में से कितने सारे 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। आगे देखिए, हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय क्या है? किस पे डिपेंड है? कथा वस्तु पे। किस पे? कथा वस्तु पे। और महायान संप्रदाय ग्रंथ जो है ये ललित विस्तार ग्रंथ, दिव्यदान ग्रंथ, ठीक है ना। और यहाँ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? अशोक से लेके पुष्यमित्र शुंग तक जो भी राजा वंशज हुए, इनके बीच की जानकारी कहाँ पे मिलती है? दिव्यदान में मिलती है हमें, ठीक है ना। और जैन साहित्य को ही आप आगम साहित्य भी कहते हैं। आगम साहित्य भी हम किसको कहते हैं? जैन साहित्य को ही कहते हैं। इसमें किस ग्रंथ के बारे में पता चलता है? इसके जो ग्रंथ हैं, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचार रांग सूत्र और भगवती सूत्र, कालिका पुराण, किसके हैं? जैन साहित्य आगम के ये ग्रंथ हैं। और कल्प सूत्र जो एक ग्रंथ है, जैन साहित्य का ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? इसकी रचना जो की थी, इस रचना को भद्रबाहु ने इसको रचना की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है कि भद्रबाहु ने किस चीज़ की रचना की थी? कल्प सूत्र की रचना की थी। या कल्प सूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा रचित है। देखिए, मैंने यहाँ से ही कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन बना दिए हैं। आप इसको जरूर पढ़िए और ध्यान दीजिए, और दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में। अष्ट अध्यायी किसके द्वारा रचित है? ये देखो, यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं जो हमेशा पेपर में पूछी जाती है, मैं बता रहा हूँ उसको। अष्ट अध्यायी पाणिनि ने रचित की है, और किस सब्जेक्ट पे किया है? व्याकरण के बारे में इसके बारे में इसका उल्लेख किया गया। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, और ये मौर्य काल के बारे में पता चलता है हमें इसमें से। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। कथा सरित सागर सोमदेव ने रचित किया है। किसके बारे में? मौर्य काल वंश के बारे में इन्होंने इसमें पता रखा है। बृहत कथा मंजरी किसने रचित की है? क्षेमेंद्र ने करी है। किसने करी है? क्षेमेंद्र ने करी है। ये भी मौर्य काल के बारे में है। अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है ना, ये इनके नाम है। मौर्य काल वंश के बारे में इन्होंने
इसकी रचना की है। नीतिसार, कामंदक, गुप्त काल के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने किया है, शुंग वंश के बारे में बताया गया इसमें। मृच्छ कतिकम शूद्रक ने किया है इसकी रचना और गुप्त काल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। हर्षचरित बाणभट्ट ने किया है, हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। रामचरित संध्याकर नंदी ने किया है। ये रामपाल एक बंगाल के, पश्चिम बंगाल के एक बहुत फेमस राजा थे, शासक थे, उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। रामचरित संध्याकर नंदी ने किया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने की है। पृथ्वीराज चौहान ये तो सब जानते हैं, बहुत फेमस है। रजत रंगिणी कल्हड़ ने की है इसकी रचना, रजत रंगड़ी की, और ये पेपर में कई बार पूछा गया। इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ से हमें भारत के शासकों के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। पार्ट 3 में इसके आगे और देखते हैं। यूनान एवं रोम से कुछ लेखक आए थे, उन्होंने भी भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, वहाँ से भी हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि टेसियस ईरान से आया था, ईरान का राजवैद था, उसने भी अपने नुस्खे में जो कुछ भी लिखा, भारत आके उसने कुछ रिसर्च और जानकारी हासिल करी, उसने लिखा। तो टेसियस भी आया था, कहाँ पे था? ईरान का, और क्या था? वहाँ का राजवैद था। पूछ सकता है प्रश्न, टेसियस कहाँ से आया था, क्या था वो? राजवैद था, ईरान का राजवैद था। हेरोडोटस इतिहास का पिता, इतिहास का जनक ही हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था उसका? हिस्टोरिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी। किसने? हेरोडोटस ने। सिकंदर के राजदूत आए थे, मेगास्थनीज इंडिका आए थे। मेगास्थनीज इंडिका इनकी पुस्तक है जो उन्होंने भारत के ऊपर लिखी थी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और आए थे, ये यहाँ के सीरिया के शासक थे, अंतियोकस जो है सीरियन के शासक थे, और इनका एक राजदूत आया था डाइमेकस, जो राजदूत आया था कहाँ पे आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था, उसने वहाँ भारत के बारे में लिखा और जानकारी दी है। यहाँ से भी हमें पता चलता है। ये सब महत्वपूर्ण नाम है जो ये पूछ लेता है कि ये किसके दरबार में आए थे, ये कहाँ से आए थे, किसने इनको भेजा था। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा ध्यान देना। और भी बहुत सारे हैं, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये होता है जीके कहाँ से प्रश्न पूछता है, जीके में क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो जीके में क्वेश्चन यहीं से आता है, जो कभी नहीं आया वो भी आ सकता है। तो कोशिश की है कि जो नहीं आया उसको भी बताया जाए, ठीक है ना, उसको भी ध्यान रखिए। एग्जामिनर का मूड है, वो जो कुछ भी पूछ सकता है जो भी सिलेबस में है। मिस्र का एक राजा था टालमी फिलोडेल्फस, उसका उसने एक राजदूत को भेजा था भारत, जिसका नाम था डायनोसियस। क्या नाम था? डायनोसियस। उसने भारत में भेजा इसको भारत के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए। तो उसने भी भारत के बारे में कुछ लिखा, ठीक है ना। पिल्ली ने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा, जहाँ पे भारत के वन के बारे में, पशुओं के बारे में, संस्कृति के बारे में यहाँ का वर्णन किया। और उसने एक और किताब लिखी ज्योग्राफी, जहाँ पे भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में लिखा गया, उसकी पुस्तक ज्योग्राफी में। तो 2 पुस्तकें लिखी, नेचुरल हिस्ट्री और ज्योग्राफी। किसने? पिल्ली ने। और ये पूछ सकता है कि ये किताबें किसने लिखी या ये रचनाएं किसकी हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से यहाँ पे। कुछ चीनी यात्री भी भारत आए, ठीक है ना, जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बताया। फाहेन उसमें था, 5वीं सदी में आया, और 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आया, द्वितीय के दरबार में वो आया। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई। वैनसांग आया 7वीं सदी में। हर्षवर्धन के दरबार में इसने एक पुस्तक लिखी, क्या नाम है? सी यू की एक पुस्तक लिखी, CU की। किसने? वैनसांग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इत्सिंग आया 7वीं सदी में, उसने नालंदा, विक्रमशिला, जो बिहार में 2 ये बहुत बड़े बड़े उस समय के विश्वविद्यालय थे, उनके बारे में इसने जानकारी दी और लिखी। कुछ अरब यात्री भी आए, जिसमें से एक अलबरूनी थे जो महमूद गजनबी के साथ आए थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछ सकता है अलबरूनी किसके साथ है? महमूद गजनबी के साथ। और ये मैं जब इनका चैप्टर आएगा तो मैं और उसमें पढ़ाऊँगा, आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि हमारे स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हम उस पर सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, और यहीं से देखो कितने प्रश्न बनते। तहकीक हिंद और किताबुल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। किसके साथ है? महमूद गजनबी के साथ। तहकीक हिंद को 1888 में एडवर्ड साची ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो अगर पूछ ले कि तहकीक हिंद को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? एडवर्ड साची ने 1888 में किया।
दूसरा जो अरबी यात्री था इब्न बतूता था, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहल्ला में अपने बारे में वर्णन किया और भारत के बारे में भी वर्णन किया। जब वो भारत आया तो उसको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने यहाँ गाजी की उपाधि दी थी, काजी की उपाधि दे दी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, काजी की उपाधि दे दी किसको, इब्न बतूता को। और फिर उसको अपना राजदूत यानी एम्बेसडर बनाकर कहाँ, चीन भेज दिया, चाइना भेज दिया। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का जो टॉपिक था, अभी यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ से हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिली, जो हमारा इतिहास था कि हमारे इतिहास के स्रोत क्या क्या है। अभी हम अगले टॉपिक को अब अगली वीडियो से शुरू करेंगे। ये 3 पार्टों में हमने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी और मेरी पिछली जानकारी भी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ा सा औरों के मुकाबले थोड़ा सा इस बोर्ड पे शायद आपको उतना क्लियर नहीं, लेकिन अगर मेरी इस पे देख के मेरी बात को सुनकर आप अगर नोट्स तैयार करेंगे तो देखिए इतनी सी बात में मैंने कम से कम 10-20 प्रश्न से ज़्यादा ही आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ही प्रश्न बन जाएंगे। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को, और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लगे कि मैंने कुछ भी आपके फ़ायदे के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए बताई, तो आप उसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखें और मेहनत कीजिए, और ज़रूर आप कामयाब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ी ना इसमें अटक सकता है इंसान।